एक इन्वेस्टर को अपने लिए म्यूचुअल फंड चुनना किसी सरदर्द से कम नहीं होता। दोस्तों, अगर आप भी अपने लिए एक बेस्ट म्यूचुअल फंड का चुनाव करना चाहते हैं तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको 10 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिसके माध्यम से आप अपने लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड चुन सकेंगे। इसमें आपको किसी से कोई एडवाइस लेने की आवश्यकता नहीं, प्लस आप अपने हिसाब से स्वयं अपने लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड चुन सकते हैं। दोस्तों, अगर यह जानकारी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहला पॉइंट है लक्ष्य निर्धारित करना। दोस्तों, म्यूचुअल फंड के चुनाव में यह सबसे पहला कदम माना जाता है। आप स्वयं सोचिए कि आपको म्यूचुअल फंड में क्यों निवेश करना है। जब आप अपना लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं तो आपको अंदाजा लग जाता है कि आपको किस प्रकार की म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश करना है। उदाहरण के तौर पर अगर आपका लक्ष्य छोटे समय के लिए है तो आप डेट फंड या लिक्विड फंड का चुनाव कर सकते हैं। वहीं अगर आपके लक्ष्य लॉन्ग टर्म के हिसाब से हैं तो आप इक्विटी फंड में निवेश कर सकते हैं। दोस्तों, आपके गोल्स में घर खरीदना, कार खरीदना या वेल्थ क्रिएशन हो सकता है। अपने लक्ष्यों के अनुसार ही आपको अपने इन्वेस्टमेंट की अवधि निर्धारित करनी चाहिए। दोस्तों, मार्केट में कई प्रकार की म्यूचुअल फंड स्कीम्स अवेलेबल होती है। उसमें से आपको देखना होगा कि आपके लिए कौन सी म्यूचुअल फंड स्कीम बेस्ट रहेगी। अगर आप हाई रिस्क लेने वाले निवेशक हैं तो आपको इक्विटी फंड जैसे कि मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। वैसे ही अगर आप एक ऐसे निवेशक हैं जो लो रिस्क लेना पसंद करते हैं तो उनको ब्लू चिप फंड या डेट फंड्स में निवेश करना चाहिए। आपको अपने रिस्क लेने की क्षमता को पहले से ही असेस करना होगा जिससे कि आप बाद में पैनिक ना हो। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है समय अवधि यानी कि इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन। दोस्तों, मार्केट काफ़ी वोलेटाइल हो सकता है, इसलिए आपका इन्वेस्टमेंट पीरियड काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों, वैसे मेरी राय में म्यूचुअल फंड लॉन्ग पीरियड के हिसाब से ही बेस्ट होते हैं। फिर भी मैं आपको एक फंड के बारे में ओवरव्यू दे देता हूं जिससे कि आप अपने लिए एक बेस्ट म्यूचुअल फंड चुन सकें। अगर आप 3 दिन से 3 महीने के ड्यूरेशन के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपके लिए लिक्विड फंड से बेस्ट कुछ भी नहीं हो सकता। वहीं अगर आप 3 महीने से 1 वर्ष की अवधि के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो आपके लिए अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स बेस्ट हो सकते हैं। वहीं 1 वर्ष से 5 वर्ष के लिए हाइब्रिड फंड या बैलेंस्ड फंड बेस्ट माने जाते हैं। अगर आप 5 वर्ष से ज़्यादा समय देने को तैयार हैं तो आपके लिए इक्विटी फंड बेस्ट होंगे जो हाई रिस्क और हाई रिटर्न के सिद्धांत पर काम करते हैं। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है म्यूचुअल फंड का लगातार अच्छा प्रदर्शन। दोस्तों, वैसे किसी म्यूचुअल फंड की पास्ट परफॉर्मेंस उसकी फ्यूचर परफॉर्मेंस की कोई गारंटी नहीं है। फिर भी आपको म्यूचुअल फंड को इवैल्यूएट करने के लिए पास्ट रिटर्न देखना आवश्यक है। आप जिस भी म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट कर रहे हैं उसकी परफॉर्मेंस वॉलेटाइल मार्केट में जरूर चेक कीजिए। यदि सिलेक्टेड फंड्स के रिटर्न बेंचमार्क के रिटर्न से कम है तो आप उस फंड को अवॉइड कर सकते हैं। दोस्तों, यह सब जानकारी आपको मनी कंट्रोल और वैल्यू रिसर्च की वेबसाइट से आसानी से मिल जाएगी। फिफ्थ पॉइंट जो आपको देखना चाहिए वह है फीस और लोड। दोस्तों, म्यूचुअल फंड कंपनियां एक्सपेंसेस रेशियो के माध्यम से ही अपना प्रॉफिट कमाती है, इसीलिए आपको एक्सपेंसेस रेशियो और अन्य चार्जेस के बारे में जरूर जानकारी जुटा लेनी चाहिए, जैसे कि एंट्री लोड और एग्जिट लोड। वैसे एंट्री लोड अभी समाप्त कर दिया गया है परंतु एग्जिट लोड अभी भी लगता है। आपको एक बार ध्यान से म्यूचुअल फंड की सभी टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ लेना चाहिए जिससे कि आपको बाद में कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है फंड मैनेजर। फंड मैनेजर वह व्यक्ति होता है जो आपके फंड को मैनेज करता है। आपको फंड मैनेजर के एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन की जानकारी जुटानी चाहिए। साथ में ये भी देखना चाहिए कि फंड मैनेजर वर्तमान में किन किन फंड्स को मैनेज कर रहा है और उन फंड्स का रिटर्न कैसा है। यह सब जानकारी भी आप आसानी से वैल्यू रिसर्च और मनी कंट्रोल की वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। 7वां पॉइंट है रेटिंग। किसी भी म्यूचुअल फंड की रेटिंग उसकी पास्ट परफॉर्मेंस के आधार पर ही दी जाती है। भारत में क्रिसल, ICRA, मॉर्निंग स्टार और वैल्यू रिसर्च जैसी एजेंसियों द्वारा म्यूचुअल फंड्स को विश्वसनीय रेटिंग दी जाती है। दोस्तों, आप रेटिंग को तवज्जो दे सकते हैं परंतु किसी फंड की रेटिंग उसकी परफॉर्मेंस का संपूर्ण पैमाना नहीं होती। यह रेटिंग रिटर्न्स के अलावा अन्य कई पॉइंट्स पर भी डिपेंड करती है। आपसे कई लोग ऐसे कहते हुए मिल जाएंगे कि आपको रेटिंग ट्रैप में नहीं आना है। हालांकि देखा जाए तो दोस्तों, कम रेटिंग वाले फंड वास्तव में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे होते हैं, तभी उनकी रेटिंग कम की जाती है। इसीलिए मेरी राय के अनुसार जहां तक हो सके 3 स्टार से नीचे वाली स्कीम्स का चुनाव बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। 8वां पॉइंट जो आपको देखना चाहिए वह है AUM और फंड की एज। AUM यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट। एसेट अंडर मैनेजमेंट आपको फंड की साइज बताता है। यह साइज जितनी ज़्यादा होगी उतना ही फंड लोकप्रिय माना जाता है, इसीलिए फंड की साइज देखना इम्पोर्टेंट माना जाता है।
दोस्तों फंड की एज इसलिए मायने रखती है कि अगर फंड पुराना होगा तो आप फंड को एनालिसिस कर सकते हैं। नए फंड को आप एनालिसिस नहीं कर सकते क्योंकि उसका कोई भी डेटा आपके पास में उपलब्ध नहीं होता। इसीलिए NFO यानी कि न्यू फंड ऑफर से तो दूर ही रहना चाहिए। 9th पॉइंट है बेंचमार्क और समान फंड से तुलना। किसी भी म्यूचुअल फंड का एक बेंचमार्क इंडेक्स जरूर होता है जो कि उसका स्टैंडर्ड माना जाता है। जैसे कि बैंकिंग शेयर्स का बैंकिंग इंडेक्स बेंचमार्क हो सकता है। इसीलिए फंड्स को बेंचमार्क से ज़रूर कंपेयर करें। साथ में आप फंड्स को समान कैटेगरी वाले फंड से भी कंपेयर कर सकते हैं। दोस्तों लास्ट पॉइंट है फंड का पोर्टफोलियो। आप जिस म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं उसके पोर्टफोलियो को आपको ज़रूर से देखना चाहिए। आपको पोर्टफोलियो में देखना चाहिए कि उसमें कितने प्रकार के स्टॉक्स हैं और फंड मैनेजर ने कहां कहां इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, जिससे कि आपको थोड़ा अंदाज़ा लग जाएगा कि आपका पैसा सही जगह निवेशित है। दोस्तों ऐसा नहीं है कि कोई फंड आपके सभी पैमानों पर खरा उतरे। कुछ लेस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से आप कॉम्प्रोमाइज़ भी कर सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूं कि इन पॉइंट्स की मदद से आप अपने लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड खोज निकालेंगे। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।